अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है, चैप्टर फर्स्ट और लेक्चर 2 है। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टॉपिक है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। टू स्टडी द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। यानी सेल बायोलॉजी में अगर किसी भी ऑर्गेनेल्स जो सेल में मौजूद है उसको स्टडी करना हो तो उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले टेक्निक डिफरेंशियल स्टैनिंग है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, टिश्यू कल्चर है, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोपोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, माइक्रो डायसेक्शन। इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अब नंबर फर्स्ट है डिफरेंशियल स्टैनिंग। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग ए स्पेसिमेन फॉर एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप विद रिएजेंट और डाई। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जिस स्पेसिमेन को हमने स्टडी करना होता है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको ट्रीट करते हैं किस चीज़ के साथ, एक डाई यानी कलर या रिएजेंट उसको कहते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस होता है। इसको लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं। इससे क्या होता है, दिस मेक सर्टन स्ट्रक्चर विजिबल विदाउट अफेक्टिंग अदर। तो जिस स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करना होता है वो विजिबल हो जाता है और दूसरे को इफेक्ट भी नहीं करता है, दूसरे ऑर्गेनेल्स को। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स स्टैंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्टैंड, यानी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के लिए हम डिफरेंट स्टैंड यूज़ करते हैं क्योंकि डिफरेंट स्टैंड के साथ वो डिफरेंट कलर देता है। सर्टन स्टैंड व्हेन यूज्ड इन लो कंसंट्रेशन आर नॉन टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज एंड कैन बी यूज्ड ऑन लिविंग मटेरियल। कुछ स्टैंड ऐसे होते हैं जो नॉन टॉक्सिक होते हैं, अगर उसकी कंसंट्रेशन लो हो तो लिविंग टिश्यू पर उसका कोई जहरीला असर नहीं होता है। नॉन टॉक्सिक मीन जिसका जहरीला असर ना हो, तो इसलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। टू स्टैंड में बी यूज्ड, प्रिंसिपल स्टैंड जो पहले यूज्ड होता है और काउंटर स्टैंड जो बाद में यूज होता है। काउंटर स्टैंड इज ए स्टैंड ऑफ कंट्रास्टिंग कलर यूज्ड टू कलर द कंपोनेंट्स इन ए माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमेन दैट आर नॉट मेड विजिबल बाय द प्रिंसिपल स्टैंड। यानी प्रिंसिपल स्टैंड से जो माइक्रोस्कोपिक स्पेसिमन हमें विजिबल ना हो, नज़र नहीं आता हो क्लियरली, तो फिर उसके लिए हम काउंटर स्टैंड यूज़ करते हैं। रिएजेंट क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल बाय ए कलर चेंज। एक कंपाउंड होता है या मिक्सचर होता है और किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को की प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है। फर्स्ट सेल आर स्टैंड विद क्रिस्टल वायलेट। ये इसमें देखिए ये स्पेसिमन है, इसको ट्रीट किया जाता है क्रिस्टल वायलेट के साथ और उसके बाद क्या होता है, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ ए सेटिंग एजेंट फॉर द स्टेन आयोडीन। ये आयोडीन प्रिंसिपल स्टैंड है जो फर्स्ट यूज्ड होता है, फिर इस पर आयोडीन अप्लाई किया जाता है एज ए प्रिंसिपल स्टैंड। देन अल्कोहल इज अप्लाइड विच सेलेक्टिवली रिमूव्स द स्टैंड फ्रॉम ओनली द ग्राम नेगेटिव सेल्स। फिर इसको अल्कोहल से वॉश किया जाता है और उसके बाद लास्ट में ये देखिए सेफ्रानिन जो काउंटर स्टैंड है ये यूज़ होता है और इसमें जिस ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना हो वो विजिबल हो जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है स्टैंड्स की, तो आपके टेक्स्ट बुक से मैंने कॉपी की है, उसमें और भी एग्जाम्पल है, आप वहाँ से और भी स्टडी कर सकते हैं। ये है एनिलीन ब्लू, फाइनल कलर ये कौन सा देता है, ब्लू, और ये फंगल हाइफी और स्पोर के लिए यूज्ड होता है। इसी तरह बोरेक्स कार्माइन है, पिंक कलर देता है और न्यूक्लियाई ओबिलिया कॉलोनी के लिए यूज्ड होता है। मिथाइल ब्लू है, फाइनल कलर ये ब्लू देता है और न्यूक्लियाई के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड टेक्निक जो सेल बायोलॉजी में यूज्ड होता है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको सेल फ्रैक्शनेशन भी कहते हैं। डिफिनीशन को देखते हैं। डिवाइडिंग द सेल इनटू इट्स पार्ट्स और फ्रैक्शन इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। इट इज़ डन इन ए सेंट्रीफ्यूज एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सेल को इसके पार्ट्स या फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं, तो इस प्रोसेस को सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। और ये सेल फ्रैक्शनेशन एक मशीन जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं उसमें परफॉर्म किया जाता है।
इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, नीचे देखिए ये, सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ ए टेक्निक यूज्ड for the separation of particles from a solution according to their size, shape, density, viscosity of the medium and rotator speed। अगर देखें दोनों को तकरीबन एक जैसे है लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ है। इसमें हम क्या करते हैं, ओवरऑल सेंट्रीफ्यूगेशन में हम सेल को इसके पार्ट्स या फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, इसके या किसी सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है उसको उसके साइज़, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी और रोटेटर स्पीड की बुनियाद पर हम उसको अलग-अलग करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है और ये सेंट्रीफ्यूगेशन पूरा प्रोसेस इसमें होता है। ये इसमें टेस्ट ट्यूब नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें कोई भी सोल्यूशन या सेल्स हम इसको डालते हैं और इसको स्पीड देते हैं, ये रोटेटर स्पीड, तो उससे ये सेल्स फ्रैक्शन या पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। स्टेप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन: ग्राइंडिंग अप द टिश्यू इन ए लिक्विड मीडियम ऑफ प्रॉपर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन टू फॉर्म अ होमोजिनेट। इसमें हम टिश्यू को एक लिक्विड मीडियम में ग्राइंड अप करते हैं ताकि हमारे पास होमोजिनेट हासिल हो। द होमोजिनेट इज पुट इन ए सेंट्रीफ्यूज एंड स्पान। इस होमोजिनेट को हम सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं और उसको स्पिन करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। इनिशियली इट इज स्पन एट ए रिलेटिवली स्लो रेट टू सेपरेट आउट लार्जर हेवियर पार्ट ऑफ द होमोजिनेट सच एज एनी रिमेनिंग होल सेल्स एंड द न्यूक्लियाई। दीज फ्रैक्शन आर रिमूव्ड। सबसे पहले हम इसको स्लो स्पीड के साथ रोटेट करते हैं। इस स्लो स्पीड के साथ रोटेट करने से जो हेवियर पार्टिकल और लार्जर पार्टिकल होते हैं होमोजिनेट में से, जैसे कि पूरा सेल भी हो सकता है, न्यूक्लियस भी हो सकता है या कोई और लार्जर या हेवियर पार्टिकल भी हो सकता है, तो वो नीचे बैठ जाता है और वहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं। द रिमेनिंग मटेरियल इज अगेन स्पान एट ए स्पीड एंड सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ intermediate size such as mitochondria plasted precipitate out and are removed। फिर इसको हम एक ख़ास स्पीड के साथ रोटेट करते हैं जिससे इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं। द रिमेनिंग मटेरियल इज अगेन स्पान एट स्टिल हायर स्पीड एंड स्मॉलर लाइटर सेलुलर फ्रैक्शंस आर प्रेसिपिटेटेड। फिर लास्ट में हम जो रिमेनिंग मटेरियल होता है उसको हाई स्पीड के साथ स्पिन करते हैं। हाई स्पीड के साथ स्पिन या रोटेट करने से क्या होता है कि जो स्मॉलर और लाइटर पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और इसको हम रिमूव करते हैं। होमोजिनेट क्या है, सबसे पहले होमोजिनेशन को देखते हैं। होमोजिनेशन इज ए ग्राइंडिंग प्रोसेस दैट विल ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सैंपल्स सेल्स लीविंग इंडिविजुअल ऑर्गेनलीज सस्पेंडेड इन ए सोल्यूशन। इसमें हम सेल को एक लिक्विड मीडियम में डालते हैं और फिर उसको ग्राइंड अप करते हैं। इस तरह उसकी सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज होते हैं, वो सोल्यूशन में सस्पेंडेड हालत में हमें मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को होमोजिनेशन कहते हैं और इस सोल्यूशन को होमोजिनेट कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे थे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। ये टेक्निक्स है डिफरेंशियल स्टेनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोपोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, माइक्रोडाइसेक्शन। इसमें से हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशियल स्टेनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन और बाकी जितने भी ये टॉपिक है इसको हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon, like the video, leave a comment in the comment section. Thanks for watching.